So hello everyone and my dear students, welcome or welcome back to my YouTube channel. So अभी तक हमने क्लास 7th फिजिक्स के चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट में एरिया, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को डिटेल में कवर किया था और अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिए, वरना आपको आगे वाली वीडियोस क्लियर नहीं होंगी। दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ताकि मेरी कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो चलिए नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है वॉल्यूम। तो सबसे पहले बेसिकली व्हाट इज़ वॉल्यूम, है ना। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड by a three-dimensional ब्रैकेट में 3D और स्पेशियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। वॉल्यूम होती है, पहली बात तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है भी, दूसरी बात ये एक स्पेस होती है जो कौन सा ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है, जो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया या जिसे हम स्पेशियल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, वो जितनी जगह घेरता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ स्पेस या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 3D ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करेंगे। स्पेस हाईलाइट, 3 डायमेंशनल हाईलाइट, 3D हाईलाइट एंड स्पेशियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड, SI यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का। तो SI यूनिट जो मैंने पहले भी बताया था ऑफ वॉल्यूम इज़, अब यहाँ पर मीटर क्यूब, जिसको हम क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं, और इसका सिंबल कैसे होता है, m⁻³ यानी कि m³ आ जाएगा, ठीक है। तो SI यूनिट हमारा क्या हो गया वॉल्यूम का, वो हो गया मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, जिसके हम क्या लिखते हैं सिंबल में m⁻³, ओके। नाउ द थर्ड वन, अब क्या होता है, सॉलिड्स भी होते हैं और लिक्विड्स भी होते हैं, राइट। अब इन दोनों में अलग अलग तरीके से वॉल्यूम को एक्सप्रेस करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स होती है। सबसे पहले मीटर क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मिलीमीटर क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ETC, ठीक है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी एट्सेट्रा। देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स जो होते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज एक्सप्रेस्ड इन, किस में करते हैं, जैसे कि वो आती है अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल्स है ना, एक छोटी बोतल आती है, बड़ी बोतल आती है, उससे बड़ी आती है ना, तो मिलीलीटर्स में जिसको हम ml भी बोलते हैं, ठीक है, और लीटर्स जिसको हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया दोनों का। तो मिलीलीटर्स एंड लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एक्सप्रेस होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एक्सप्रेस बेसिकली होता है मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में। हाईलाइट करेंगे वॉल्यूम सॉलिड्स अंडरलाइन, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स अंडरलाइन एंड ऑल्सो मिलीलीटर्स ml, लीटर्स L, ये सब न्यूमेरिकल्स में और कन्वर्जन्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, ये होते तो और भी बहुत सारे, लेकिन हमारे क्लास 7 के लेवल पे अभी यही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब क्या होता है कि जब हम लोग अभी जैसे कि क्लास 6-7 तक तो लैबोरेटरीज़ नहीं कराई जाती हैं, बट अगर जब आप फ्यूचर में लैब ज्वाइन करेंगे या अगर होगी भी आपके स्कूल में, तो आपने देखा होगा कि लैब्स में अलग अलग अपैरेटस होता है जिसमें वॉल्यूम मेजर किया जाता है डिफरेंट लिक्विड्स की, ठीक है। तो इन लेबोरेटरीज, लैब सिंपली लिख सकते हैं या फिर लेबोरेटरीज लिख सकते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज measured with the help of apparatus like beakers or measuring cylinders with
ग्रेजुएशंस ऑन देयर वॉल्स, ग्रेजुएशंस ऑन देयर वॉल्स, ठीक है। मतलब अब पहले हम यहाँ पे अंडरलाइन करवा लेते हैं, लेबोरेटरीज अंडरलाइन, वॉल्यूम, लिक्विड्स अंडरलाइन। कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अपैरेटस लाइक बीकर्स या मेजरिंग सिलेंडर्स के फॉर्म में विद ग्रेजुएशंस ऑन देयर वॉल्स, ठीक है। देखिए अब बेसिकली मैं अगर लेबोरेटरीज़ की बात करूँ तो जो लिक्विड्स के वॉल्यूम होते हैं वो मेजर होते हैं, कुछ स्पेशल तरीके के अपैरेटस डिज़ाइन होते हैं उनके लिए, ठीक है, बीकर्स और मेजरिंग सिलेंडर्स की फॉर्म में, ठीक है। बीकर्स कैसा होता है, जैसे मैं डिज़ाइन बताती हूँ आप लोग को। देखिए जैसे इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ से ऐसे लिक्विड पोर करते हैं, ठीक है, और ये मतलब बड़े भी हो सकते हैं बीकर, स्मॉल भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है, क्या फाइंड आउट करना है ना, ये सारी चीज़ें। और मेजरिंग सिलेंडर वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, एक ट्यूब लाइक ऐसे करके वेसल होता है, ठीक है, विद ग्रेजुएशन ऑन देयर वॉल्स। ये ग्रेजुएशन वॉल है नहीं, BA BSc BCom वाला वॉल है, ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है। मतलब कि उसमें डिविजन्स बने होते हैं, ऐसे लाइन्स बनी होती हैं, ठीक है, जैसे इस तरीके से होगा, ठीक है, 1 ml आ जाता है, फिर 2 ml आ जाता है, इस तरीके से आपके ग्रेजुएशन बने होंगे, ताकि जो जितना भी वॉल्यूम लेना है हमें, ठीक है, उसकी कैपेसिटी जो भी है वो हम मेजर कर पाएँ, ठीक है। जैसे कि मैं ये स्केल दिखा देती हूँ ना, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा देख पा रहे होंगे आप लोग, 0 से उसके बाद ये 10 डिवीजन के बाद फिर 1 आता है, फिर छोटा छोटा करके फिर 2 आता है, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास जो है वो डिविजन्स बने रहते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये जो हमारा अपैरेटस होता है, ठीक है, जिससे हम लेबोरेटरीज में लिक्विड्स के वॉल्यूम को मेजर करते हैं, उसमें भी क्या होता है, बिल्कुल स्केल की तरह में ऐसे करके लाइन्स दिखती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ उनका डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब ये हमारा वॉल्यूम वाला कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अब हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वॉल्यूम से ही रिलेट करके, वो होती है कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी हेडिंग डाल लीजिए। कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड a container can hold, ठीक है। मैक्सिमम अंडरलाइन, वॉल्यूम अंडरलाइन, लिक्विड अंडरलाइन, कंटेनर अंडरलाइन एंड होल्ड अंडरलाइन, फुल स्टॉप। सो कैपेसिटी क्या होती है? देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास वेरियस साइज ऑफ बॉटल्स आती हैं। सबसे पहले छोटी बॉटल आती है, फिर उससे बड़ी 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर सबसे बड़ी, है ना। तो उसमें जो लिक्विड का साइज़ आता है, जो ड्रिंक्स का जो अमाउंट आता है, ठीक है, जो वॉल्यूम उसके अंदर होता है, वो अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ द बॉटल्स वेरी करा करता है ना। तो जितना भी एक पर्टिकुलर कंटेनर में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ पाए, ठीक है, जितना भी वॉल्यूम उसके अंदर आ पाता है, उसके अंदर फिट हो जाता है, उसी को कैपेसिटी कहते हैं उस पर्टिकुलर कंटेनर की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे घर में वाइट वॉशिंग चल रही है, तो मुझे ऐसे बॉटल मिल गई, ठीक है, छोटी बॉटल है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसमें जो जितना भी वॉल्यूम है कितना आ सकता है, उसके अंदर इतना आ सकता है वॉल्यूम ना, इतना, इससे बाहर ओवरफ्लो होने लगेगा, सही बात है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये वाली बॉटल की, तो ये तो बहुत बड़ी बॉटल है ना, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो हमारा कैपेसिटी होगी इस बॉटल की वो ज़्यादा होगी, यानी कि हमारा जो लिक्विड आएगा इसके अंदर वो ज़्यादा अमाउंट में आएगा। तो सिंपली क्या होता है, कैपेसिटी यही चीज़ होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा, जो यूनिट्स होते हैं, चाहे मैं SI यूनिट की बात करूँ, चाहे मैं अदर यूनिट्स की बात करूँ, वो कैपेसिटी और वॉल्यूम के सेम होते हैं, यानी कि यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी आर सेम एज डैट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, फुल स्टॉप। यहाँ मैं अंडरलाइन करूँगी यूनिट्स क्यों, कैपेसिटी सेम वॉल्यूम, ठीक है। कैपेसिटी के यूनिट्स एंड वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका मतलब निकालूँ तो उसका मतलब होता है घनत्व, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट में घना कितना है वो, यानी कि वो कितना डेंस है। जैसे कि हमने सुना है हमारे अमेज़ॉन जो फॉरेस्ट है, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, सबसे डेंस उसमें वेजिटेशन होती है, ठीक है। ऐसा क्या है उसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए इतना एरिया है अमेज़ॉन जंगल का, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर जो पूरी मैं कह देती हूँ इतनी वॉल्यूम है, ठीक है, अमेज़ॉन की, हालांकि बहुत बड़ी है, ठीक है, सिर्फ सपोज करें हम इस चीज़ को, तो उसके अंदर जो भी वेजिटेशन है और जो कुछ भी है, ठीक है, उस फॉरेस्ट के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। तो यानी वो उतना ही घना है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं उस वॉल्यूम के अंदर कितना मास आ सकता है, वो सारा का सारा मास उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर फिट होता है, वही क्या हो जाता है, उसकी डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरे पास ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, हालांकि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए
ये अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरे को इतना मेरे ये वॉल्यूम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, जगह है, और इसके अंदर बहुत सारा मैटर भी है, ठीक है, तभी तो एकदम सॉलिड है ना। तो जितना भी मास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आ जाए डैट इज नोन एज डेंसिटी, उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज बात करूँ तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम मास को अंडरलाइन करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम को अंडरलाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आते हैं इस चीज़ को। डेंसिटी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसको करेंगे बंद, बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ठीक। अब क्या है, अब एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, डेंसिटी मास से तो इक्वल टू यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम ये कह दें कि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है यानी डेंसिटी ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। और वॉल्यूम पर्टिकुलरली ऑपोजिट तरीके से रिलेट कर रहे हैं डेंसिटी से, ठीक है, यानी डेंसिटी मोर, मास मोर, बट वॉल्यूम लेस, तो डेंसिटी विल बी हाई, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, यानी कि मैं कह सकती हूँ, इससे मैं इन्फ्रेंस क्या निकाल सकती हूँ, ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि डेंसिटी जो है मोर, अगर क्या होगा, मास मोर होगा, ज़्यादा होगा, यानी हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, मास ज़्यादा है यानी कि वो ऑब्जेक्ट हैवी ज़्यादा है यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसको भी करेंगे बॉक्स के अंदर बंद, ठीक हो गया इतना। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एसआई यूनिट्स ऑफ डेंसिटी के बारे में। एसआई यूनिट्स ऑफ डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ CGS यूनिट्स के बारे में ऑफ डेंसिटी, तो वो क्या हो जाता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, वो है अगर मैं वाटर की बात करूँ, फॉर वाटर, ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पज से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। SI यूनिट जो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर का, ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, वो हो जाता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ बात बराबर है, ठीक है। सीधा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ, आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 ही होगा, ठीक है। CGS यूनिट क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर का, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³। इसका मतलब क्या हुआ, 10 को मैंने 3 बार लिख दिया, यानी सीधा सीधा 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब एक क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास है आयरन का ब्लॉक है, आयरन का ब्लॉक है, ठीक है। और एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, वुड ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बात करूँ, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आयरन जो होता है इज़ मोर डेंसर दैन वुड ब्लॉक, सॉरी यहाँ पे आयरन ब्लॉक आएगा, आयरन ब्लॉक इज़ मोर डेंसर दैन वुड ब्लॉक, वाई, ठीक है। बिकॉज अगर मैंने इतना ही वॉल्यूम लिया है आयरन ब्लॉक का भी और इतना ही वॉल्यूम लिया है वुड ब्लॉक का भी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया इसको भी, मैंने यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर सारी साइड इसकी है, ठीक है, एक स्क्वायर फॉर्म में लिया है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सारी साइड इसकी भी सेम, मतलब सेम वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जो मास होता है ना अंदर आयरन का, वो ज़्यादा है इसी पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में। अगर मैं बात करूँ तो हमारा क्या है, जो मास है, ठीक है, वो क्या है, वो इस आयरन ब्लॉक में आयरन का मास ज़्यादा है इसी वॉल्यूम में। जबकि अगर मैं उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करूँ, यहाँ पे लिख भी देती हूँ इफ़ सेम वॉल्यूम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुड ब्लॉक के लिए वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम ही है, जो भी कुछ भी मैंने लिया हो, मैं तो बस इमेजिन किया था। मास बस खाली क्या है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मास है और वुड में क्या है, लेस मास है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ बिकॉज इन आयरन ब्लॉक mass of iron
is more, thus more heaviness and more density, and therefore iron block is more denser as compared to a wood block। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज़ बिकॉज आयरन ब्लॉक मास आयरन का ज़्यादा है, मोर हैवीनेस मोर है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए आयरन ब्लॉक जो हो जाएगा मोर डेंसर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अ वुडन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया आज का। ठीक है, तो आज के हमने टॉपिक कवर कर लिया और इसमें हमने वॉल्यूम क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एसआई यूनिट क्या होते हैं, अदर यूनिट्स क्या होते हैं, लेबोरेटरीज़ में किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, और एक बेसिक आइडिया दे दिया, कैपेसिटी का भी उसके यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, डेंसिटी के बारे में भी मैंने बता दिया। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हैवीनेस से मास से कैसे रिलेट होता है, एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट्स के बारे में बात कर लिया। वाटर के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में आता है। ठीक है, और वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर रीज़न, ठीक है, एक क्वेश्चन है उसका रीज़न भी सॉल्व करवा दिया, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा तो आज के लिए इतना ही, और अब हम लेके आएंगे फाइनली क्लास 7 में अब क्या बचा है, स्पीड और एक्सलेरेशन बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलरली अब उसके बाद में वीडियो ले आऊँगी उसके लिए। ठीक है, साथ ही साथ क्लास 8 में भी पर्टिकुलरली टॉपिक जो है वो यही होगा, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है, तो एडिशनल टॉपिक्स मैं कवर करा दूँगी उसके। ठीक है, बाकी सिलेबस लगभग सेम है, और रीडिंग हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए अपने अपने कमेंट्स। साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरी है और अगर कोई इंप्रूवमेंट भी रिक्वायर है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, गुड बाय, बाय बाय।